चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईईएक्स के बारे में। तो अगर आप दोस्तों आईईएक्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% का करेक्शन हमें आईईएक्स के अंदर नजर आ चुका है। अगर आप मॉर्निंग से आईईएक्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो पहले तो कंपनी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग नजर आया और गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ हमें करेक्शन आईईएक्स के अंदर आपको नजर आ चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर दोस्तों करेक्शन हमें नजर आया? अभी देखिएगा, इतना अगर बड़ा करेक्शन होता है तो जरूर कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये कंपनी हमें मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है मार्केट के अंदर। अभी आपको पता है कि आईईएक्स बिजनेस क्या करता है, पावर को कंपनी एक्सचेंज करता है और एनर्जी को ये कंपनी हमें एक्सचेंज करता है। और उसी रिगार्डिंग बिजनेस रिगार्डिंग कंपनी का मार्केट के अंदर बहुत बड़ा शेयर निकल के आ रहा है। तो जो अपडेट्स है इसी के ऊपर हमें निकल के आ रहा है। तो पिछले 5 दिनों का अगर आप आईईएक्स का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 20% का करेक्शन पिछले 5 दिनों में नहीं, ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों में हमें 20% का करेक्शन आपको नजर आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कंपनी के अंदर नेगेटिविटी अपडेट्स है। तो चलिएगा, पावर मिनिस्ट्री डायरेक्टर है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट कपलिंग। अब ये मार्केट कपलिंग है क्या? आपको पता है बेसिकली आईईएक्स एक तो बहुत बड़ा कंपनी का मार्केट शेयर है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और कंपनी के पास कितना बड़ा दोस्तों मार्केट शेयर है आप ये देख सकते हो। ऑलमोस्ट 100% में से 94.2% का मार्केट शेयर हमें आईईएक्स के पास से निकल के आ रहा है। और जो बचा हुआ 6% के आसपास जो मार्केट शेयर है वो दो से 3 कंपनीज हमें मार्केट के अंदर बिलोंग करती है, उनके पास से शेयर्स निकल के आ रहे। तो जिसकी वजह होता क्या है, जितना भी कंपनी पावर को ट्रेड करता है वो कितना अमाउंट के ऊपर क्या ट्रेड करता है, प्राइस क्या होने वाला है, वो सब कुछ डिसीजन पहले हमें आईईएक्स को दोस्तों बिलोंग करता था। यानी कि कितना या पावर को कितना ट्रेड करे, कितने प्राइस के ऊपर ट्रेड करे, वो सब कुछ जो डिसीजन है वो आईईएक्स हमें पहले लेता था। और इसी को फॉलो कौन कौन करता था? जो 6% का जो मार्केट कैप जो कंपनीज है, 2 से 3 बहुत बड़ी कंपनीज नहीं, 2 से 3 हमें कंपनीज निकल के आ रही, वो भी सिमिलर पाथ हमें आईईएक्स का ही ये कंपनीज हमें फॉलो करता था। लेकिन दोस्तों अभी होने क्या वाला है कि आने वाले फ्यूचर में अभी जो भी डिसीजन हमें आईईएक्स लेता था जो प्राइस को लेके, वो करंटली आईईएक्स दोस्तों डिसीजन नहीं लेगा। यानी कि ये डिसीजन को अंडरटेक किया गया है, ये डिसीजन को दोस्तों कैंसिल किया गया है। अभी ये जो डिसीजन है हमें बेसिकली आईईएक्स नहीं लेने वाला, इसी की वजह से हमें आईईएक्स के अंदर दोस्तों आज के दिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें पड़ चुका है। तो अगर ये आईईएक्स डिसीजन नहीं लेगा तो डिसीजन कौन लेने वाला है? अभी दोस्तों डिसीजन आने वाले फ्यूचर में और हमें क्लियर अपडेट्स आपको निकल के आएंगे, यानी कि 3rd पार्टी 4th पार्टी डिसीजन हमें होने वाला है इनके प्राइस को लेके। तो जिसकी वजह से यही वो रीजन है जिसकी वजह से आईईएक्स के अंदर हमें आज के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन नजर आ चुका है। आपको बताओ लोग, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट आईईएक्स के अंदर दोस्तों दिया गया था। अभी अगर आप देखोगे तो आईईएक्स के अंदर मैक्वारी की तरफ से डाउनग्रेड नहीं, डबल डाउनग्रेड हमें किया गया है। यानी कि डाउनग्रेड दोस्तों एक बार नहीं, डबल डाउनग्रेड हमें किया गया है। सेल रेटिंग दोस्तों दिया हुआ है। इनका पहले जो रेटिंग था हमें होल्ड रेटिंग दिया गया था, और इनका जो पहला हमें जो टारगेट था 138 रुपीज़ का था, वो कट करके 105 रुपीज़ हमें कर दिया गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी आईईएक्स को डाउनग्रेड किया, सेल रेटिंग दिया, पहले बाय रेटिंग था, और टारगेट इन्होंने पहले 180 रुपये के आसपास दिया हुआ था, वही टारगेट कट करके 111 रुपये के आसपास हमें टारगेट दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से यही वो चीज़ है, यही वो अपडेट्स है जिन वजह से आज के दिन हमें आईईएक्स के अंदर करेक्शन नजर आया। मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि अगर कंपनी 150 रुपीज़ वाला लेवल से अगर ब्रेक करते कंपनी के अंदर करेक्शन आता है, लेकिन दोस्तों इतना क्यों करेक्शन आएगा वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से ये अपडेट्स आए, यही अपडेट्स की वजह से आईईएक्स के अंदर हमें करेक्शन नजर आ चुका है। अगर आईईएक्स 122 रुपये के आसपास होल्ड ना करे, 116 रुपये के आसपास होल्ड ना करे, तो डायरेक्टली आपको आईईएक्स 85 रुपीज़ तक भी आते हुए नजर आ सकता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो क्या हमें आईईएक्स के अंदर करंटली निवेश करना चाहिए? फ्रेश बैंक दोस्तों इग्नोर करना ये टाइम नहीं है। कितना और हमें करेक्शन आएगा, क्या क्या डिसीजन आने वाले फ्यूचर में लिए जाएंगे, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आईईएक्स हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर इनका परफॉर्मेंस हमें नजर आ सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हो, मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना, करंटली वेट एंड वॉच करना, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में HAL के बारे में बात करने वाले हैं। HAL की अगर बात की जाए आज के दिन इस कंपनी के अंदर 6% से ज़्यादा हमें जंप निकल के आ चुकी है, जहां मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश हमें नज़र आया था। और बियरिश मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको रैली नज़र आए तो उस कंपनी के अंदर ज़रूर कोई ना कोई अपडेट्स होता है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप भी देखोगे 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करती है। तो तेजी आने के पीछे रीजन क्या है? कंपनी के अंदर दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि HAL बोर्ड टू कंसिडर स्टॉक स्प्लिट ऑन 27 जून, यानी कि 27 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स के अंदर कितने रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट दिया जाए वो सबको दोस्तों डिसाइड हमें होने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। HAL का अगर आप लंबे समय के लिए परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 230% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके। 2018 में कंपनी मार्केट के अंदर आई हुई है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है लेकिन स्लो चलने वाली कंपनी है, इतना पॉइंट नोट करना। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, अच्छे खासी कंपनी के अंदर अच्छे ही आपको कंपनी रिटर्न दे देती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। एज यूजुअल इन्फोसिस के अंदर आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 1.5% के आसपास करेक्शन नजर आया और 1270 रुपए के आसपास क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुका है। सिर्फ इन्फोसिस नहीं, मैक्सिमम IT सेक्टर्स की कंपनीज अगर आप देखोगे, मैक्सिमम सेक्टर्स अगर आप देखोगे, मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन मार्केट के अंदर भी आज के दिन नजर आ चुका है। अगर आप इन्फोसिस का पिछले कुछ महीनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे, जितना हमें पहले मोमेंटम नजर नहीं आता था, पहले जितना हमें मोमेंटम था उतना करंटली मोमेंटम बिल्कुल भी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर नहीं आ रहा। पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस देखोगे 0.27% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग, यानी कि नई के बराबरी कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में परफॉर्मेंस नजर आ चुका है। अभी देखिएगा एक बहुत बड़ा दोस्तों अपडेट्स आ चुका है। तो बेसिकली कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अपडेट्स है, बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे IT सेक्टर के अंदर आपको बहुत ही एक तो नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है और US मार्केट के ऊपर हर एक चीज में डिपेंड होता है। तो जिसकी वजह से इन्फोसिस शेयर कैन डिलीवर 18% रिटर्न, यानी कि आपको इन्फोसिस के अंदर 18% का अपसाइड मूवमेंट नजर आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है, एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि इन्फोसिस के अंदर 1520 रुपए का टारगेट नजर आ सकता है और 18% का रिटर्न आपको मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों बेसिकली लंबे समय के लिए तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने ही वाली है, क्योंकि इनका पास्ट का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा जज हम लोग कर सकते हैं। कंपनी का शॉर्ट टर्म बेसिस के पर पैनिक लेवल हमें होता है। कोई भी कंपनी ले लो जो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी है, एक समय कंपनी का ऐसा आएगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करेगी, बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट होगी। और सिर्फ इन्फोसिस के अंदर गिरावट नहीं हुआ है, जितने भी IT सेक्टर की कंपनीज है उन कंपनीज के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। एक और आप दोस्तों अगर आप अपडेट्स देखोगे, Microeconomic slowdown, Infosys discretionary business has been adversely impacted by the microeconomic slowdown over the last few months, despite near-term weakness. Analysts expect Infosys to be a key beneficiary of the acceleration in IT spend in the medium और लॉन्ग टर्म, यानी कि दोस्तों इनका मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो कोई आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लंबे समय के लिए आपको शानदार तरीके से कंपनी के अंदर रिटर्न मिल सकता है। उतना कंपनी कैपेबल है, उतना कंपनी बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है। और करंटली अगर आप IT सेक्टर का सिनेरियो देखोगे तो IT सेक्टर की सिनेरियो के अंदर जो बहुत बड़ा नेगेटिव वाला कौन सा प्लेयर है, कौन सा सेगमेंट है, जो सेगमेंट है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, इसी के रिगार्डिंग दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल आपको निकल के आ रहा है। लेकिन निवेश करने का यही समय है। तो इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो हो, जिस भी कंपनी अगर आप पसंद हो उन कंपनी के अंदर करंटली डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कंपनीज हमें मिल रहा है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। और आपको पता होगा विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, ये कंपनी कहाँ अपना बिजनेस इंक्लूड कर रहे, कहाँ अपना बिजनेस लगातार एक्सपांड कर रहे, क्लाउड के अंदर, जनरेटिव AI के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटीज के अंदर एंड IoTs के अंदर। तो जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर AI के ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो ये कंपनीज AI के अंदर भी काम कर रही है। 20 घंटे पहले एक अपडेट हमें आ चुका था, ओला इलेक्ट्रिक इन टॉक्स विद इन्फोसिस को फाउंडर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यह ओला इलेक्ट्रिक की हमें इन्फोसिस के साथ एक बातचीत हमें हो रही किसकी रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अगर दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म होती तो अच्छी खासी बेसिस की पर लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट आपको नजर आ सकता है। कंपनी का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो सिमिलरली ये तो कोई गिरावट नहीं है। जो हमें 2008 में जो करेक्शन हुआ था इन्फोसिस के अंदर 60% का करेक्शन हो चुका था। लेकिन जिन लोगों ने 60% के करेक्शन के होल्ड किया होगा उन्हीं लोगों को 2 सालों में कंपनी ने 200% का रिटर्न दे चुका है। फिर 2020 में करेक्शन हुआ, 32% के आसपास इन्फोसिस गिर चुका था। कोविड
के द्वारा जो करेक्शन हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया वही लोगों को इस कंपनी के अंदर 250 से लेकर 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो यही करंटली भी जो आपको करेक्शन नजर आ रही है, करेक्शन आपको आने वाले समय में मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है और लंबे समय के लिए आपको कंपनी बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकता है। तो यही मौका है, अच्छी कैसी कंपनी है, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।